उज्जैन में बड़ी लूट। रेलवे टिकट रूम में घुसा बदमाश क्लर्क की आंखों में मिर्ची डालकर लूट लिए 35,000 रुपए। उज्जैन के माधवनगर रेलवे स्टेशन पर शनिवार शाम को एक सनसनीखेज लूट की वारदात हो गई। टिकट खिड़की कक्ष में बैठे क्लर्क यक्षित सोनकर की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर एक बदमाश उसके हाथों से 35,000 रुपए छीन कर ले गया। जीआरपी थाना प्रभारी सोहनलाल पाटीदार ने बताया कि शनिवार को माधवनगर रेलवे स्टेशन की ओर बनी टिकट विंडो कक्ष में क्लर्क यक्षित सोनकर बैठा हुआ था। सोनकर टिकट बिक्री से प्राप्त रुपए गिन रहा था। इस दौरान कक्ष में पीछे के दरवाजे से एक बदमाश घुसा और उसने सोनकर की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसके हाथों से 35,000 रुपए छीन लिया और भाग निकला। घटना के संबंध में क्लर्क यक्षित सोनकर ने पुलिस को बताया कि बदमाश आंखों में मिर्च पाउडर डालकर रुपए छीन भागा। वैसे ही तुरंत मदद के लिए शोर मचाया, तब तक बदमाश वहां से भाग निकला था। इसके बाद घटना की जानकारी रेलवे के अधिकारियों और जीआरपी को दी थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। इधर पुलिस को रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में बदमाश के फुटेज हाथ लगे। फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाश की तलाश कर रही है। पुलिस ने रात भर कई स्थानों पर दबिश दी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी तक रुपए लूट कर भागने वाले बदमाश का पता नहीं लगा। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जीआरपी पुलिस बदमाश को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। 3 तारीख को शाम को लगभग 7:30 के आसपास मैं काउंटर पे अपना कैश टैली कर रहा था और मैंने जैसे ही कैश टैली करके रबर बैंड लगाया, मेरे हाथ में ही थे पैसे और पीछे से एक आदमी आया जिसने मेरे आंखों में लाल मिर्च पाउडर डाला, जिसके कारण से थोड़ी देर के लिए मेरे को कुछ भी दिखना बंद हो गया था। उसने मेरे हाथ में से पैसे छीने और लेकर के सीधे पीछे वाली गेट से पीछे की तरफ कहीं भाग गया। आँख में मिर्ची होने के कारण मैं देख नहीं पाया कि वो किस तरफ भागा या मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। आँखों में पानी डालने के बाद मैंने अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किया। उसके बाद में वो सब आया और आरपीएफ के ऑफिसर्स वगैरह करके 35,000। मैं उसको देख नहीं पाया, सिर्फ उसके शर्ट मुझे याद है कि वाइट कलर की शर्ट थी, उस पर ब्लू कलर का कुछ पैटर्न बना हुआ था। वो अकेला था। यक्षित सोनकर, क्लर्क हूँ अभी। आज रेलवे स्टेशन पे क्या कुछ घटना है और किस तरह से आरोपी को पकड़ा जाएगा? जी, कल दिनांक 3 मई 2025 की ये घटना है। रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म उज्जैन रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 है, उस पर जो बुकिंग विंडो है, वहाँ जो सीसीटीसी बैठे हुए थे, उनके आँख में मिर्ची डाल करके उनके साथ लूट की घटना कारित करने की रिपोर्ट जीआरपी थाना उज्जैन को प्राप्त हुई और इस पर से अपराध दर्ज किया गया है। और इसमें अभी तक कुछ फुटेज मिले हैं जिसमें कि एक संदिग्ध का चेहरा दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था और एक रूट कुछ समझ में आया है और इसकी पूरी पड़ताल की जा रही है कि वो जो संदिग्ध दिखाई दे रहा है वही व्यक्ति है क्या। इसको फरियादी से भी पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है और इसके साथ में और भी टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं, पुलिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो पता करती है, वो चीज़ें भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसमें पूरी टीम हमारी लगी हुई है। टीम्स बनाई गई हैं जिनको आसपास के जिलों से, इंदौर से, उज्जैन से, देवास और नागदा, इन सभी जगहों पे संपर्क किया जा रहा है कि कोई भी रास्ता जो जहाँ से वो भाग सकता है वो, और इससे पूर्व की उसकी जो गतिविधियां हैं उसको भी ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। कितने की लूट हुई है? ये 35,000 की राशि भी बताई गई है। जी जी जी। हाँ, ये प्रयास पूरा किया जा रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, सीसीटीवी तुरंत, चूंकि उस बुकिंग विंडो के अंदर कोई कैमरा नहीं था, तो घटना होते समय में नहीं रोकी जा सकती थी, पर घटना होने के बाद हम उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसको ट्रेस किया जा सके और समय पर उसको ट्रैक कर सकें हम। ज्वेलरी शॉप पर बंदूक की नोक पर लूट की वारदात। मनावर क्षेत्र में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। चोरी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अब तो चोर खुलेआम बंदूक से कर रहे चोर फायरिंग। पिछले दिनों फरवरी में चैतन्य धाम जैन मंदिर में करीबन 30 लाख रुपए मूल्य के चांदी के बर्तनों व भंडार पात्र की चोरी हुई थी, लेकिन उसका भी अभी तक पुलिस माल बरामद नहीं कर पाई। कि बीती रात फिर मनावर थाना अंतर्गत सिंघाना में बीच बाजार में रात करीब 8 के लगभग जगन्नाथ ज्वेलर्स पर लूट की वारदात हो गई। मुनीम
शाहजी विष्णुमा ने दुकान की एक शटर बंद कर दुकान का हिसाब कर रहा था कि बाइक पर आए चार नकाबपोश बदमाश दुकान के अंदर घुस गए एवं बंदूक अड़ाकर वारदात को अंजाम दिया। चोरों द्वारा बंदूक दिखाने एवं गला दबाने से मुनीम डर गया। इसमें एक बदमाश ने बंदूक की उल्टी तरफ से मुनीम के सिर पर फायर किया, जिससे वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। उसके बाद बदमाश ने सारा सामान 2 बैग में भर लिया। शाहजी विष्णुमाने के अनुसार करीब 1 किलो सोना, 80 से 90 किलो चांदी दुकान पर रिपेयरिंग के लिए आई ज्वेलरी एवं 1.5 लाख रुपए नकद लेकर भाग गए। हंगामा होने पर नगर के लोगों व चौकी प्रभारी प्रकाश सरोदे ने करीबन 4 किलोमीटर तक चोरों का पीछा किया। पीछे लोगों को आते देख चोरों ने बाइक खड़ी कर जंगल में घुस गए। चोरों द्वारा पुलिस एवं जनता पर चोरों ने 4 राउंड फायरिंग की। फायरिंग में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। चोर द्वारा एक गड्ढे में दोनों बैगों को पत्थरों से ढककर फरार हो गए। पुलिस एवं जनता द्वारा मोबाइल के लाइट से सर्चिंग करने पर दोनों बैग प्राप्त हो गए, मगर चोरों का पता नहीं चल पाया। अंधेरे का फायदा उठाकर चोर फरार हो गए। पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। क्या नाम है अभी आपका? शिवाजी। शाहजी। क्या घटना हुई अभी? चोरी हो गई सोने चांदी जब आप क्या कर रहे थे दुकान पे? की। बेटे तो हिसाब मिला रहा था, अच्छा तब तक आ गए, मैंने पकड़ा, अच्छा। गला दबाया, अच्छा। सामान दे दिया। कितने लोग थे वो? मेरे को 3 तो दिखे, 3-4। अच्छा, बाकी बाद में मेरे सिर के ऊपर बैठे। सिर के ऊपर बैठ गए तुम्हारे? तो ये चोट कहाँ से आई आपको? बंदूक से। बंदूक से? अच्छा बंदूक हाथ में पकड़े थे, ऐसा हाथ उल्टा किया। बोलो उनको बोलना। अच्छा। कितना माल लगेगा? माल कितना लगा? 70-80 किलो चांदी थी, सोना था 1 किलो। कितना था माल? कितना होगा माल करीबन अंदाजा? 1 किलो था सोना। अच्छा। और चांदी भी रही है? चांदी 80-90 किलो गिरवी थी। अच्छा। उस वक्त आप दुकान पे अकेले ही थे? वो अकेले थे। माल तो नहीं ले गया सब मिल गया। हाँ? सब मिल गया। इंदौर पुलिस द्वारा अभी तक काफी समय से नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाकर अब तक सैकड़ों तस्करों एवं नशाखोरों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। इसी क्रम में इंदौर पुलिस द्वारा नशे के तस्करों की संपत्ति रात करना भी शुरू किया गया है। इस बारे में प्रेस वार्ता करते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि संभवतः मध्य प्रदेश का यह पहला मामला होगा जहाँ नशे के तस्करों की संपत्ति रात की गई होगी। इस बारे में आगे की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश पर ड्रग्स तस्करों को संपत्ति रात करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, जिसमें पुलिस द्वारा बीते दिनों पकड़े गए तस्करों आकाश, समीर एवं मोहसिन तीनों की लगभग 70 लाख रुपए की संपत्ति पुलिस द्वारा जब्त की गई, जिसका बुरा बनाकर पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि न्यायालय की तरफ से तस्करों के परिजनों को 15 दिन की समयावधि दी गई है। अगर उस वक्त समयावधि में उनके परिजनों द्वारा सबूत के साथ यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि उक्त संपत्ति ड्रग्स तस्करी के पैसों से नहीं खरीदी गई तो न्यायालय द्वारा उनकी संपत्ति वापस कर दी जाएगी, अन्यथा उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आपकी जानकारी में होगा कि इंदौर कमिश्नरेट में लगातार ड्रग्स तस्करी के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी इसमें लगातार दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं और उसके पालन में कमिश्नर सर द्वारा लगातार हम लोगों को निर्देशित किया जाता है कि इसमें ड्रग्स तस्करी के विरुद्ध अभियान छेड़ करके कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में पहली बार ये जो ड्रग्स तस्करी में हमने पहले 3 आरोपी पकड़े थे और उन आरोपियों की संपत्ति राजसात की कार्रवाई संभवतः पहली बार मध्य प्रदेश में होने जा रही है। 107 बीएनएसएस के एक प्रावधान है नए बीएनएसएस में, जिसमें कि जो ड्रग्स तस्करी करते हैं और ड्रग्स तस्करी के दौरान जो प्रॉपर्टी वो इकट्ठी करते हैं उनको राजसात करने का प्रावधान है। इसी के तहत माननीय न्यायालय से इन 3 आरोपियों के सर्च वारंट के लिए माननीय न्यायालय में आवेदन लगाए गए थे, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आवेदन स्वीकार करते हुए सर्च वारंट जारी किए और सर्च वारंट के आधार पर तीनों आरोपियों के घर में तलाशी ली गई और आरोपियों के घर की तलाशी में जितनी भी संपत्तियां मिली हैं उन सबकी संपत्तियों की एक इन्वेंट्री तैयार की गई है
और उस इन्वेंट्री के आधार पर अब ये इन्वेंट्री न्यायालय में, माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। दूसरे पक्ष जो है, जिसमें आरोपी पक्ष है, आरोपी पक्ष को भी इसमें 15 दिन का समय, जो जैसा संविधान में, कानून में बताया गया है, 15 दिन का समय दिया जाएगा। यदि इस समयावधि में वो उस संपत्ति को ये बताने में सक्षम होते हैं कि ये संपत्ति उनके द्वारा ड्रग्स तस्करी से अर्जित नहीं की गई है, तभी उनकी संपत्ति बचेगी। अदरवाइज जो भी हमारे पास एविडेंस है और जिस अवधि में वो लोग ये ड्रग्स तस्करी कर रहे थे, उस अवधि में जितनी भी संपत्तियां की इन्वेंट्री बनाई गई वो सब रात-रात हो जाएगी। जो हम लोगों ने कार्रवाइयां की हैं उसमें एक आकाश जैन है, आपको याद होगा कि 31 जनवरी 2025 को इनके कब्जे से 9,30,000 अल्ट्राजोलम टैबलेट जब्त किया गया था। और इस जब्त ये होलसेलर के व्यापारी बन करके और अल्ट्राजोलम के टैबलेट को ये ब्लैक मार्केटिंग करके और बेच रहा था, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें एफआईआर की गई थी और इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें आकाश जैन जो है ये सबसे बड़े ड्रग डीलर के रूप में चिन्हित हुआ था। और इसकी ड्रग्स जो है रीवा और प्रदेश के भी बाहर कई जगहों पे जा रही थी, जो उस समय खुलासा हुआ था। इसी तहत इसका जो मकान है 105 शारदा अपार्टमेंट, मालवीय नगर, भोपाल, यहाँ पर सर्च वारंट लेकर के पुलिस द्वारा इसके मकान के अंदर सर्च किया गया और जो संपत्ति की इसमें कल पूरी सूची हमारे इंस्पेक्टर माधव के द्वारा बनवाई गई, जिसमें कि टोटल 21 लाख रुपए की संपत्ति अभी तक इसमें उनके यहाँ की जो सूची बनी है, जिसमें कि 2 फ्लैट हैं, 2 दुकानें हैं, सोने के आभूषण हैं, 2 पहिया वाहन हैं, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, अलमारी, पलंग, पंखे और यहाँ तक कि ड्रग्स खरीद बेचने और इनके जो व्यापार के दौरान अर्जित किए हुए और भी जो सामग्री है, जैसे किचन के सामान है और अन्य सभी सामानों की सूची बनाई गई। कुल 21 लाख रुपए की संपत्ति की इन्वेंट्री तैयार की गई है, जो अब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। इसी तरह से दूसरा एक और अपराध है, ये 29/11/2024 को समीर सेंडी के खिलाफ कायम किया गया था, जिसमें उसके कब्जे से 45 ग्राम ब्राउन शुगर मिला था और जिसके खिलाफ लगभग 12 अपराध एनडीपीएस एक्ट में पहले कायम हो चुके थे। इसके भी घर में सर्च वारंट लेकर के तलाशी की गई और इसके घर में कुल ये वही मकान, 2 पहिया वाहन, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन और जितने भी इनके बाकी सोफा सेट, मोबाइल, अलमारी वगैरह, ये सब के सामान की सूची तैयार की गई है। कुल 26,52,000 रुपए की संपत्ति की इन्वेंट्री इसके यहाँ से तैयार की गई है, जिसकी सूची अब माननीय न्यायालय में अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तुत की जाएगी। इसी प्रकार से तीसरी कार्रवाई मोहसिन उर्फ छिपा मंसूरी है। ये धार में इसके यहाँ से एक काफी बड़ी कार्रवाई हुई थी। 102 ग्राम एमडी जब्त की गई थी और 1 किलो 46 ग्राम चरस और 3 किलो गांजा भी इससे जब्त किया गया था। और ये धार से इसका सप्लाई नेटवर्क काफी एक्टिव था इंदौर में आने के लिए, इसलिए इसको चिन्हित किया गया था। इसके भी घर जा करके और इसके सामानों की सूची तैयार की गई, जो कुल 9,17,000 रुपए के सामान इसके घर में चिन्हित हुए हैं, जो इसके ड्रग्स तस्करी के दौरान अर्जित किए गए हैं। उनकी सूची तैयार की गई है और उनको सबको अब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस तरह से इन तीनों आरोपियों से कुल 56,69,000 रुपए कीमती के सामान की इन्वेंट्री तैयार की गई है और अब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा इन्हें 15 दिवस का समय दिया जाएगा और फिर यदि ये बर्डन उनके ऊपर रहता है कि ये वो बताएं कि ये उन्होंने ड्रग्स तस्करी से अर्जित नहीं किया है। अगर ये बताने में सक्षम नहीं होते हैं तो ये सभी संपत्ति राजसात की जाएगी। इस तरह की कार्रवाइयां लगातार अब आगे भी जारी रहेगी, ताकि इंदौर शहर में जो भी ड्रग्स तस्कर हैं वो इस तरह आगे तस्करी करने से बचें और उनपे ये भय व्याप्त हो कि इस तरह की कार्रवाई करने से उनके पूरी संपत्ति भी राजसात हो सकती है। संभवतः मध्य प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई 107 बीएनएसएस के तहत है, खासतौर पर इंदौर में पहली बार ही हुई है। और ये अब लगा इस कार्रवाई में जो भी आगे भी अब हम लोग एनडीपीएस में जो बड़े तस्कर हैं उन सबको चिन्हित करके आगे भी ये कार्रवाई हम कंटिन्यू करते रहें। राजसात कब की जाएगी? ये राजसात अब माननीय न्यायालय में इन्वेंट्री प्रस्तुत की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 दिन का समय रहता है, जिसमें कि दूसरे पक्ष को भी सुनवाई का अवसर दिया जाता है और उस सुनवाई के अवसर के उपरांत अगर वो बताने में सक्षम होते हैं कि ये संपत्ति उन्होंने ड्रग्स अर्जित नहीं की है, तभी वो संपत्ति उनको दी जाएगी, हैंडओवर की जाएगी। अदरवाइज वो सारी संपत्ति राजसात की जाएगी। परिवारों को कुछ कहना हो? परिवार वालों का अभी तो वो तो उनके
तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं वो कहने की कि नहीं ये संपत्ति हमने ऐसे अर्जित नहीं किया है, परंतु यदि जो भी संपत्ति की सूची बनाई गई है उसमें उनके द्वारा ना तो कोई रसीद प्रस्तुत की गई है, ना कोई उनके द्वारा इस संबंध में ठोस जानकारी प्रस्तुत की गई कि ये जानकारी उन्होंने ड्रग्स तस्करी से अर्जित नहीं की थी। गायत्री शक्तिपीठ अजंट में रविवार को जिला स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपझोन सहित 4 जिलों से सैकड़ों गायत्री परिजनों ने भाग लिया, जिसमें अजंट पधार रहे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के कुलाधिपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या के कार्यक्रम शताब्दी वर्ष रथ यात्रा आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा कर रणनीति बनाई गई। भोजन पश्चात दिन भर चली इस गोष्ठी की शुरुआत मुख्य अतिथि रहे सनावत से पधारे डॉक्टर सोहनलाल गुज्जर, विशेष अतिथि ओंकारेश्वर शक्तिपीठ के पन्नालाल बिरला व जिला समन्वयक महेंद्र भावसार अध्यक्षता कर रहे अजंट शक्तिपीठ प्रमुख ट्रस्टी जगदीश एग्रो तथा नरेंद्र डावर साली टांटा एवं पूर्व मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर LN वडनेरे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। युग संगीत गायन अनिल भावसार व तबले पर अरविंद पांडे ने प्रज्ञा गीत सुनाए। इस अवसर पर जिले की 9 तहसीलों से आए तहसील प्रमुखों ने अपने अपने शक्तिपीठों का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। शक्तिपीठ के प्रमुख ट्रस्टी जगदीश एग्रो ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 7 जुलाई अजंट में देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के कुलाधिपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या पधार रहे हैं, जिनका उपझोन के समस्त कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय नागरिकों के लिए एक बौद्धिक कार्यक्रम होगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर सोहनलाल गुज्जर ने संबोधित करते हुए कहा कि युग निर्माण कब होगा। आगे उन्होंने कहा कि जैसे सबरी माता को पूर्ण विश्वास था कि उनके गुरुदेव ने कहा कि भगवान राम आएंगे, तो इंतजार करते करते माता सबरी का पूरा जीवन निकल गया। जिस तरह से तांगे में जूते हुए घोड़े के कान के पास पट्टी बांधी जाती है ताकि उसको सिर्फ रास्ता ही दिखाई दे, इसी तरह से हमें भी हमारे आंखों के आसपास ध्यान साधना और स्वाध्याय रूपी आंखों के आसपास पट्टी बांधना होगा ताकि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। गुरुदेव ने कहा कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। वहीं जिला समन्वयक महेंद्र भावसार ने अखंड ज्योति शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 13 मई से 30 जून तक पूरे जिले भर में निकाली जा रही रथ यात्रा के संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं जिला युवा प्रकोष्ठ प्रमुख लखन विश्वकर्मा ने गृह गायत्री यज्ञ करना एवं गायत्री परिवार द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसे में सहयोग का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन माधव पाटीदार के एवं आभार सहायक ट्रस्टी विजय काक ने माना। इस दौर में जिले भर के सैकड़ों गायत्री परिजन उपस्थित रहे। इस वक्त की बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। नशे में धुत एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या। शराब पीने के दौरान हुआ था दोनों दोस्त में विवाद। ओबरा कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। ओबरा नगर के निवासी 50 वर्षीय अनिल शुक्ला की हत्या शराब के नशे में विवाद की वजह से करने की बात सामने आ रही है। घटना 1 मई की बताई जा रही है। मृतक अनिल शुक्ला नशे का आदी था। वह अक्सर ओबरा डैम पार एकांत में पनारी ग्राम में अपने साथियों के साथ नशा करने जाता था। 1 मई को शराब के नशे में धुत दोनों दोस्त का किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद एक दोस्त को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। घटना वाले दिन वह चौपन रोड निवासी संजय जायसवाल के साथ वहां गया था। दोनों ने एक साथ शराब पी। नशे में किसी बात को लेकर दोनों दोस्तों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर मृतक अनिल ने संजय पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले से गुस्साए आरोपी संजय ने लाठी से अनिल के सिर पर वार किया। अनिल वहीं जमीन पर गिर गया और उसने पानी मांगा। संजय ने पानी पिलाया, लेकिन कुछ देर बाद अनिल की वारदात स्थल पर मौत हो गई। 2 दिन बाद ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लक्ष्मण यादव को घटना के बारे में जानकारी दी। प्रधान प्रतिनिधि की सूचना पर मौके पर पहुंचे ओबरा प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने घटनास्थल का बारीकियों से निरीक्षण किया। वहीं घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी कालू सिंह ने बताया कि घटना के बारे में प्रधान प्रतिनिधि द्वारा 7 बजे के लगभग थाना ओबरा में सूचना दी कि किसी व्यक्ति की हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया गया। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में शव को निकलवाया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने शव की पहचान अनिल शुक्ला पुत्र स्वर्गीय शीतला प्रसाद निवासी ओबरा कस्बा के रूप में की। पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई और घटना की बाबत परिजनों को सूचना दे दी गई। घटना के संबंध में 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। आज दिनांक 3 मई 2025 के शाम 7 बजे के आसपास ग्राम पनारी के प्रधान द्वारा थाना ओबरा पर सूचना दिया कि टोला पलसा ग्राम पनारी के जंगल में किसी व्यक्ति की हत्या कर सबको जंगल में गाड़ दिया गया है। इस सूचना पर थाना प्रभारी में फोर्स पुलिस
वरिष्ठ अधिकारीगण, उप जिलाधिकारी, फील्ड यूनिट आदि के साथ मौके पर आकर सबको निकलवाया गया। तो उपस्थित लोगों द्वारा सबकी पहचान अनिल शुक्ला पुत्र स्वर्गीय शीतला प्रसाद निवासी कस्बा व थाना ओबरा के रूप में हुई। सबका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजन को भी इस संबंध में अवगत करा दिया गया है। इस संबंध में आगे की जानकारी के लिए 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। जल्दी ही घटना का अनावरण किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। खेत पर जा रहे बुजुर्गों पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद है। देर शाम खेत पर जा रहे बुजुर्गों पर अज्ञात हमलावरों ने दिया घटना को अंजाम। हमलावर आए थे, मुंह छिपाकर हथियारों के साथ आए थे। हमलावर बुजुर्ग व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने दिया घटना के अंजाम। हमलावर आए थे, घायल बुजुर्गों को अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजन घायल का इलाज जारी है। मामला दिमनी थाना क्षेत्र का है। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। मेरे पिताजी को जो है अज्ञात लोगों द्वारा जो है 4-5 लोगों ने हार में जा रहे थे, शाम का समय था और हार में जा रहे थे। उसमें अज्ञात लोगों द्वारा कतई उनमें कतई लाठी डंडों से कतई प्रहार किया गया था। बंदूक के बट भी मारे और जो कतई गोली भी चलाई गई। तो काफी घटना है ये कतई ग्राम पंचायत कतई रखोरा का पड़ा थाना दिमनी लगता है, उसकी जो घटना है। कोई विवाद था क्या? नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसा कोई विवाद नहीं था। अज्ञात लोग थे, मुझे कतई गमछा वगैरह बांधे थे। तो पिताजी द्वारा कहते हैं उनको नहीं कहते मतलब समझ में आ पाया कि कहते कौन लोग थे वो। हथियार वगैरह भी थे? हाँ, हथियार भी थे। हथियार बता रहे थे कि हथियार थे। 2 कहते बंदूक थी, दो लोगों में कहते लाठी डंडे थे और बंदूक का बटी में मारा और कहते हवाई फायर की थी। कौन से थाने में? थाना कहते दिमनी है। खरगोन जिले के मेनगांव क्षेत्र के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्राचार्य और लाइब्रेरियन के बीच जमकर कोई मारपीट। एक दूसरे को मारे थप्पड़, चोटी पकड़कर दीवार पर दचका, मोबाइल भी तोड़ा, जमकर हुए झुमाझटके। शुक्रवार की घटना का आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। वायरल वीडियो के बाद कलेक्टर के आदेश पर सहायक आयुक्त ने प्राचार्य और शिक्षिका लाइब्रेरियन को हटाया। महिला प्राचार्य प्रवीण दाहिया और शिक्षिका लाइब्रेरियन मधुरानी ने शिक्षा के मंदिर की मर्यादा को किया तार-तार। प्राचार्य और लाइब्रेरियन दोनों ही अलग अलग समय पर मेनगांव थाने में पहुंचकर की शिकायत। मेनगांव थाना क्षेत्र के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की घटना। आचार्य और टीचर के बीच हाथापाई भी हुई है, तो क्या मामला था? एक ये मामला कल संज्ञान में आया हम लोगों की कि टीचर्स और ये प्रिंसिपल में आपस में विवाद हुआ और कुछ झड़प भी हुई उस पर, और जिसपे हमने तुरंत संज्ञान लिया। कलेक्टर मैडम ने संज्ञान में लाया इनको और उस पर तुरंत एक्शन भी लिया गया। जो प्रथम दृष्टया लगा तो उस पर तत्काल इनको वहाँ से हटा दिया गया दोनों को, और इनको एसी कार्यालय में अटैच किया गया है। और साथ ही इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भी प्रेषित कर दिया गया है। महिला और टीचर है वो उनका कहना है कि जो लड़का है प्राचार्य वो भी हैरेसमेंट कर नहीं, इस प्रकार की कोई भी जानकारी सामने में नहीं आई है और इस पर हम लोग बाकायदा जाँच भी करा रहे हैं और इसमें जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके आगाज से और भी कार्रवाई की जाएगी। इस पर आर्थिक गड़बड़ी की बात भी कही जा रही है। नहीं, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। कारण क्या था सर इन दोनों का विवाद? इनके आपस के कुछ इश्यूज रहे हैं, कुछ ईगो लेके प्रॉब्लम्स रही है, कार्य विभाजन को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आई है कि हमसे इतना काम कराया जा रहा है या ये काम नहीं कर रहे हैं, इस टाइप की बातें दोनों पक्षों से आई है। और लेकिन कुछ भी है कि विद्यालय की गरिमा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और विद्यालय की गरिमा के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं और इस प्रकार की घटना अगर होती तो तत्काल कार्रवाई भी करते हैं। इसी क्रम में हमने इन लोगों को तत्काल वहां से दोनों को हटाया है और प्रस्ताव बना के वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित भी किया गया है। भगवानपुरा में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नन्हेश्वर धाम में शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जहां पर श्री हरिओम बाबा जी ने कुंदा नदी पर जनसहयोग से बने विशाल लाल पत्थरों के पुल का विधिवत लोकार्पण कर जनमानस के लिए समर्पित किया है।
यह पुल देश सहित प्रदेश का एकमात्र ऐसा पुल है जो लाल पत्थरों से बनाया गया है। बाबा जी के अथक प्रयासों से करीब 3 वर्ष में पैदल आवाजाही के लिए पुल बनकर तैयार हुआ है। पुल के उद्घाटन के लिए 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान किए गए। पहले दिन गुरुवार को मंडल का निर्माण किया गया, दूसरे दिन शुक्रवार को हवन यज्ञ एवं तीसरे दिन शनिवार को पुल का लोकार्पण किया गया। इस दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में पुल निर्माण में सहयोग करने वाले सदस्यों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि हरिओम बाबा जी ने गांव-गांव जाकर 600 से अधिक पुल निर्माण के लिए सदस्य बनाए और पुल का निर्माण कराया, जिसे शिव सहयोग सेतु का नाम दिया गया है, जो लगभग 300 फीट लंबा और 15 फीट ऊंचा बना है। बाबा जी ने बाद में कुंदा नदी पर भक्तों के जन सहयोग से विशाल घाट निर्माण कराने की बात कही है। आयोजन में दूर दूर से आए साधु संत भी शामिल हुए। मंदिर समिति के सदस्यों का कहना है कि इस पुल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पुल देश का अद्भुत और अकल्पनीय है। सेतु इस 16 पिलर वाले पुल में पीतल की राड़ों का भी उपयोग किया गया है। आयोजन की व्यवस्था मंदिर समिति के सदस्यों ने संभाली। कि हमारा एक कदम है, मंजिल अभी कई कदम दूर है, इसलिए और आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। जो लोग अब हमारे इस कार्य में पीछे रह गए, थोड़े टाइम पे सहयोग नहीं कर पाए, वो लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। उनसे कहेंगे आगे और दे, आगे के कार्य में आपके आएगा। अभी इस पुल करीब 18 लाख रुपए देना है, तो वो धीरे धीरे देंगे, बाकी बचेगा जो सब मंदिर के विकास में जाएगा। आगे हमको घाट बनाना है, इसमें आप लोग सदस्य बनिए, खुशी से दिल से आपके दिए हुए पे पीढ़ियाँ नहाएगी। बाबा जी कितने दिनों का अनुष्ठान था सर लोकार्पण का? पुल निर्माण का लोकार्पण कितने दिनों का अनुष्ठान किया गया नन्हेश्वर धाम में? 3 दिन का चला कार्यक्रम और आज उसके साथ भंडारे के साथ पूर्ण हो गया। आपने एक नया कीर्तिमान रचा है, जो प्रदेश में इस प्रकार का पुल कहीं पर भी नहीं है, और जन सहयोग से राशि जुटाकर आज विशाल पुल का निर्माण किया गया। आपके एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक मेंढकों का देश था, वहाँ पर लाखों मेंढक रहते थे। उन मेंढकों ने सोचा कि हमारा भी कोई राजा हो, तो उन्होंने सोचा, कहा कि भाई हम राजा तो चाहते हैं, बाकी हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम राज करें, तो क्या करें। उन्होंने एक मेंढक को चुना और कहा, तू भोले बाबा की तपस्या कर और हमारे लिए राजा मांग। तो फिर भगवान की तपस्या के लिए एक मेंढक गया, 12 बरस उसने तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, बोला कि तेरे को तपस्या की क्या ज़रूरत थी, फिर भी तूने की है, तो बता तुझे क्या चाहिए। तो वो मेंढक कहता है कि महाराज हमको भी राजा चाहिए। भगवान ने कहा, तुमको राजा की क्या ज़रूरत है, पर फिर भी तुम मांग रहे हो, तुम्हें जिस शिला पर बैठकर तपस्या करता हूँ, कि उस शिला में पहुँचा देता हूँ, इसके आश्रय में तुम पड़े रहना। अब शिला आई भगवान की आज्ञा से, पर मेंढकों ने उसको रखाने की जगह नहीं दी, तो लाखों मेंढक उसमें दब के मर गए। तो वो फिर गए रोते रोते कि भगवान ये तो आपने कयामत भेज दी। तो भगवान ने कहा कि अच्छा मैं शिला बुला लेता हूँ, मैं नंदीगण को भेजता हूँ। नंदीगण गए तो उन्होंने देखा कि इतने पास में आ गए कि पाँव रखने की जगह नहीं, 200-400 मेंढक रोज स्वाहा हो जाए। तो फिर गए कि भगवान आप तो मौत का पैगाम भेज देते हो। बोले कि मूर्खों, एक तो तुम्हें आवश्यकता नहीं थी राजा की, फिर भी तुमने राजा मांगा, तपस्या करी, तो हमने तुम्हारे लिए शिला भेज दी कि वो शिला पड़ी रहेगी, उसके आश्रय में जीते रहना, पर तुमने उसको रखने की जगह नहीं दी। अब तुम नंदीगण के पैरों में चले जाते हो और मर जाते हो, तो हम क्या करें, वो कहीं तो पाँव रखेगा। तो कहा भगवान ने, मूर्खों, जब तक तुम अपनी व्यवस्था खुद नहीं बना सकते, कोई राजा तुमको सुखी नहीं कर सकता है।
राजवाड़ा क्षेत्र में सिटी बस, ई रिक्शा और अन्य बड़े वाहनों का प्रतिबंध करने के प्रस्ताव पर फिर हलचल शुरू हुई है। आज सुबह 11:30 बजे विधायक गोलू शुक्ला और निगमायुक्त शिवम वर्मा यहां का दौरा कर जायजा लेंगे। विधायक शुक्ला के मुताबिक यहां 2 व्हीलर चलते रहेंगे, लेकिन बड़े वाहनों के कारण हेरिटेज एरिया में आवाजाही बहुत मुश्किल हो गई है, इसलिए उन पर रोक का प्रस्ताव दिया है। तैयारी को लेकर हम जो है छुट्टी करेंगे। आज राजवाड़े उसका निरीक्षण करके इसको ठीक कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी अच्छा हो और अंदर से लेकर बाहर तक ये जो व्यवस्था चाहे लाइट हो या फाउंटेन हो, मूर्ति सफाई करना है, रोगन करके अच्छा उद्यान, आदर्श उद्यान बनाने का कर रहे हैं कि जल्दी करके समय भी कम और जल्दी करके ये यहाँ पिछले 9 दिन से राजवाड़े में पानी जल्दी शिकायत भी नहीं है। पानी में मिल रहा है। भाई साहब, ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर देखी जाती है। ई रिक्शा, सिटी बस, ठीक है, नो व्हीकल पर जोन करने की अभी तो चर्चा नहीं है। राजवाड़ा है, यहाँ 9 व्हीकल जोन कर जब समय पर त्यौहार आते हैं तब यहाँ पर किया जाता है। पर कैबिनेट की मीटिंग है तो उस दिन जरूर कर सकते हैं, पर ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, क्योंकि बरसों से राजवाड़ा ही शहर का एड्रेस पर है और यहाँ पर हर प्रकार का लोग भी हैं, तो ये लोग भाई साहब, गार्डन की बात की जाए तो गार्डन में किस तरह के काम अभी देखने को मिल रहे हैं? तो इसमें जैसे फाउंटेन को टूटे हैं, बोटे हैं, गमले हैं, मूर्तियाँ टूटी है, कुर्सियाँ टूटी है, लाइटें खराब है, हाल जो है बढ़ गए हैं, ऐसी बहुत सारी समस्या है। इनको ठीक करेंगे। जैसे आज हमने मेजपुर को भी करा जोड़ा, मेजपुर गार्डन को भी हमने भी सुविधा बनाया है, क्योंकि रहने से वहाँ बहुत कम खर्च में बनाया बनाने का। थैंक यू। दौरा हुआ है आज और क्या व्यवस्था है? वजह से यहाँ पर तैयारियाँ सुबह चल रही थी, बहुत अच्छी बैठक होने वाली है यहाँ पर। वहाँ पहुँची उसमें सारी व्यवस्थाएँ देखी गई, किस तरीके से टाइलेट किया जा सकता है, किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, और अंदर भी जो है कैबिनेट बैठक कैसे होने वाली, कहाँ होने वाली, उसका सब आप यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हैं, यहाँ पे ई रिक्शा को लेकर बहुत ज़्यादा संकट देखने को आ रहा है। क्या ई रिक्शा के लिए लगातार महापौर जी, विधायक जी कर रहे हैं प्रयास। लोगों को भी जागरूकता होनी चाहिए कि हमें किस तरह से अपने प्रोफेशन कैसे अपनी क्लास पर गाड़ी रखनी चाहिए, तो उन्होंने समझना होगा। और यहाँ तक ट्रैफिक करने की बात की रिक्शा का, यहाँ पर प्रयास ये है कि जोन बनाए जाए अलग अलग, ताकि ई रिक्शा का जो एक खौफ बन चुका है इंदौर की सड़कों पर, वो कम। आपको डॉक्टर रूपाली और डॉक्टर मनावर के सिंघाना बस स्टैंड पर जगन्नाथ ज्वेलर्स पर लूट। बस स्टैंड पर सराफा दुकान जगन्नाथ ज्वेलर्स पर शाम 8:30 बजे चोरों द्वारा चोरी घटना को दिया अंजाम। धार जिले मनावर थाना अंतर्गत सिंघाना चौकी के सिंघाना में कल बीती शाम नगर की सराफा दुकान पर चोरों ने बोला थाबा। दुकानदार अपने कामकाज व्यवस्था में था कि इसी दौरान 4 व्यक्ति ज्वेलर्स की दुकान में प्रवेश कर सराफा दुकान की शटर को अंदर से बंद कर दी और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। साथ ही दुकान पर काम कर रहे मुनीम शाहजी माने के साथ पर पीटने की और दुकान में रखी सोना चांदी की वस्तुएं दुकान रखा में सामान चोर लेकर भागने में सफल हुए, जिसकी घटना तत्काल सिंघाना पुलिस चौकी पर दी। ज्वेलरी की दुकान पर लूटपाट की घटना की खबर मिलते ही सिंघाना पुलिस चौकी प्रभारी प्रकाश सरोदे घटनास्थल जगन्नाथ ज्वेलर्स पहुंचे। पहले भी चोरों के द्वारा दुकान में चोरी करने का प्रयास किया गया। इस लूटपाट घटना में घायल शाहजी माने को उपचार हेतु स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है।